राम मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों पर नक्काशी का कार्य हुआ आरंभ। आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा 14 सितंबर को निकलेगी। शंकरगढ़ बाजार में स्थित चरक मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ जमकर हंगामा। सरयू नदी में डूबते हुए 17 वर्षीय युवक की एसडीआरएफ टीम ने बचाई जान। रामनगरी में भगवान रामलला का भव्य मंदिर कार्य तेजी से हो रहा है, तो राम मंदिर निर्माण का कार्यशाला में एक बार फिर छेनी हथौड़ी खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि मंदिर में निर्माण में लगने वाले पत्थरों पर नक्काशी का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए राजस्थान से 8 कारीगरों ने पूजन अर्चन के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया है। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखे पत्थरों पर नक्काशी किए जाने के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। यह पत्थर है जो मंदिर निर्माण भूतल में लगाए जाने हैं, लेकिन इन पत्थरों पर अभी नक्काशी का कार्य अधूरा है, जिन्हें पूरा किया जाना है। राम जन्मभूमि परिसर के मंदिर की नींव भराई का कार्य पूरा हो रहा है, जिसके बाद मिर्जापुर के पत्थरों से प्लिंथ का रैपिंग तैयार किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान के पत्थरों का कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन इससे पहले पत्थरों की नक्काशी का कार्य किया जाना है। मेरा नाम है रूपाराम जी, जो पत्थर तराशने का काम है जी, ये आज से शुरू हुआ है, तो किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम जैसे ये हमारे सोमपुरा जी है, जैसे दिनेश भाई, इनकी जो हमारे पूरी जवाबदारी है, सीबी सोमपुरा जी है, इनके आगे जो सुपरवाइज़र है हमारे दिनेश भाई, जो अपने यहाँ के हैं सागवाड़ा के हैं, तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाए हैं। तो हम क्या ये जो अधूरा जो कार्य है, जो मतलब ये डिज़ाइन है, ये पूरा अधूरा जो हम प्लान भाग है, इसका पूरा डिज़ाइन बना के इसको कंप्लीट करेंगे। फिर अपना जो राम मंदिर का जो अपने जो अभी वहाँ का जो नींव भर दिया है, अब वहाँ का अपन कार्य मतलब चालू करेंगे। शिलान्यास तो हो गया है मोदी जी के हाथ से, और हमारे ट्रस्ट जो है, तो ट्रस्ट ने अब ज़्यादा और पूरे अपने देश के जो भी पूरा देश मतलब इसमें कि भी जल्दी अपना राम मंदिर बनना चाहिए। तो सोमपुरा जी को बोला कि भाई अब स्टार्ट करो। तो हम लोगों ने मतलब जो ये पहले के जो पत्थर आए हैं, उस समय आए पत्थर, तो उसमें कोई डिजाइन बाकी है, ये पहले डिजाइन हम बनाएंगे। तो अब क्या पहले हम बना के तैयार करके रखते हैं, फिर वहाँ अपने वो स्टार्ट करेंगे काम। कितने लोग हैं आप लोग अभी? अभी तो हम 10 का स्टाफ है, जैसे 8 लोग हम हैं, 2 हमारे जो सोमपुरा जी हैं सुपरवाइजर है, जो भाई सोमपुरा जी जो अपने। ठीक है। अच्छा, आने वाले समय में और कारीगर बढ़ेंगे क्या? कारीगर तो बहुत बढ़ेंगे। अभी तो स्टार्ट किया है, अब तो कारीगर तो बहुत आएंगे। कारीगर का स्टाफ तो कम से कम 100, 150, 200 हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की नींव प्लिंथ तैयार किए जाने के बाद पत्थरों के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके पूर्व निर्माण लगने वाले पत्थरों की नक्काशी के कार्य पूरे किए जाने के लिए कार्यशाला में प्रारंभ किया गया है। जयपुर से आए 8 कारीगरों ने कार्यशाला में पत्थरों को तराशी किए जाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि कुछ दिन में प्लिंथ जब ऊंचा हो जाएगा तो पत्थर लगाने का काम शुरू होगा। पहले भूतल के पत्थर लगाए जाएंगे, लेकिन तैयारी रखने के लिए कुछ पत्थर अधूरे हैं, उन अधूरे पत्थरों की नक्काशी पूरी कर ली जाए। कुछ खदान से रॉ पत्थर रखे हैं, उन पर नक्काशी शुरू कर दी जाए। अभी कुछ पत्थर खरीदे नहीं गए हैं या अधूरे पत्थर पर नक्काशी होना बाकी है, जो कि लगभग 15 साल से रखे हैं। रॉ मटेरियल व लगभग 6 साल से रखा है। यहाँ कारीगर लाकर अधूरे काम को पूरा करने के लिए सुझाव व विचार आया, जिस पर लार्सन ट्रूबो व सोनपुर ने भी सहमति दी है। इसलिए 8 कारीगर आ गए हैं। जब हाथ तेज चलने लगेगा तो आवश्यकता अनुसार 10 कारीगर और आ जाएंगे और अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। पहले पत्थर लगाना है जो यहाँ रखा है, तब तक राजस्थान का काम भी शुरू हो जाएगा। इतनी सामान्य सी भूमिका है, अधूरा आधी नक्काशी कभी हो चुकी है 15 साल पहले, शेष रुक गई थी, उनको पूरा करना है।
धन्यवाद। जो अभी तक निर्माण अभी देखा जाए, जो पत्थर की तराशी का काम हो चुका है, वो कितना % हो चुका है? 50,000 घन फुट ये लगभग नाप तोल कर ली गई है। 50,000 घन फुट पत्थर यहां रखा हुआ है नक्काशी करके। लेकिन कुल तो मोटे तौर पर 4 लाख घन फुट लगने वाला है। 10-5 हजार कम ज्यादा होगा तो उसका तो 4 लाख का 50 है तो 1/8 हिस्सा है। लेकिन यही मौलिक है, ये भूतल का है। सर, इसके अलावा क्या बुलाए जाएंगे? कार्यशाला बनेगी इस तरीके की चीजें? वहीं तराशे जाएंगे। अगर वहां तराशे जाएंगे तभी कार्य हो पाएगा। यहां तराशने का सोचा तो हो ही नहीं पाएगा। इसके कारण मीमांसा मत जाओ, ये तभी हो पाएगा जब राजस्थान में तराशे जाए। सर, वहां की कार्यशाला कब तक शुरू होगी? अभी तो पत्थर निकलना शुरू नहीं हुआ। जिन खदानों के लिए काम किया गया है वो अभी शुरू नहीं हुई, उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। अच्छा सर, जो यहाँ राम सेवकपुरम में रखते हैं, कितने पत्थर होंगे जो अभी तराशे जाएंगे? मैंने गिनती नहीं की। पत्थरों की गिनती का महत्व तो नहीं है कितने घन फुट है और वो उसमें हमारे उपयोग का कितना है, मैं गणना नहीं की इसकी। नहीं, जो एक दिन में कर लेंगे। जो पत्थर अधूरे रखे हैं अगर 10-20 भी होंगे तो उनको पूरा करने में ही 2 महीने लग जाएंगे, तब तक बाकी काम करते रहेंगे। सर, जो मिर्जापुर वो कुछ नहीं है, 1-2 महीने का काम है। वो भी लगभग 4 लाख घन फुट पत्थर है। उसमें मिर्जापुर स्टोन है, ग्रेनाइट भी है। सभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। जातिवाद के नाम पर सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को बाहर जाने के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या से तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश आप पार्टी के इंचार्ज डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा 14 सितंबर निकाली जाएगी। यह यात्रा 1 बजे गुलाबबाड़ी से निकलकर सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में समाप्त होगी और प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी लोगों से बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। अयोध्या, आगरा, नोएडा के बाद आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा 14 तारीख को अयोध्या में होगी। ये यात्रा 1 बजे गुलाबबाड़ी मैदान से चलकर सिविल लाइन स्थित गांधी प्रतिमा तक जाएगी। तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के इंचार्ज संजय सिंह जी करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी होंगे। तिरंगा संकल्प यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रवाद को लेकर जो सोच है, हमारी जो परिकल्पना है राष्ट्रवाद को लेकर, हम उसको जनता को बताने का काम करेंगे। हमारी राष्ट्रवाद को लेकर सोच है कि उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब आदमी की झुग्गी में उजाला हो, 24 घंटा उसको बिजली मिले, फ्री बिजली मिले, हर आदमी के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने का बेहतर इंतजाम हो, लोगों को सरकारी अस्पतालों में इलाज की निःशुल्क अच्छी सुविधा मिले,
माताओं और बहनों को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा हो, किसान को फसल की लागत का उचित मूल्य मिले। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री मिले। उस विचारधारा को हम लोगों को बताने का काम करेंगे। इस तिरंगा यात्रा में हम जनपद अयोध्या में सरयू नदी में डूबते हुए युवक को एसडीआरएफ की टीम ने डूबते हुए 17 वर्षीय आदित्य निवासी बस्ती जनपद को बचाया है। आपको बताते चले कि शुक्रवार को अपने परिवार के साथ युवक आदित्य अयोध्या पहुंचा था। सरयू नदी में नहाते गए तो सरयू नदी में बह गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने सरयू नदी में कूदकर युवक की जान बचाई। बताते चले कि बृहस्पतिवार को 27 वर्षीय खानपुर मसौदा निवासी युवती कशिश अहमद ने आत्महत्या करने के लिए गुप्तार घाट में छलांग लगा दी थी। युवती को कूदते देखकर स्थानीय प्राइवेट नाविक रोहित नाविक सोनू सिंह ने बचा लिया, जिसके बाद युवती को अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। जनपद अयोध्या कोतवाली के शंकरगढ़ बाजार में स्थित चरक मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में शुक्रवार की सुबह हुआ जमकर हंगामा। आपको बताते चलें कि हंगामे के दौरान हॉस्पिटल में लगे कांच के शीशे टूट गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। यह पूरा विवाद पार्टनरशिप से विवादित है। इस पूरे मामले में महिला चिकित्सक ने अयोध्या कोतवाली में तहरीर दे दी है। वहीं दिव्यांग चिकित्सक डॉक्टर रूबी सिंह ने बताया कि उसका हॉस्पिटल सोहावल में चलता था। वहीं चिकित्सक ने डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव पर आरोप लगाया कि अरविंद श्रीवास्तव ने मुझे पार्टनरशिप की बात कही थी, तो उन्होंने अपने सोहावल स्थित हॉस्पिटल का सामान उनके चरक मेडिकल सेंटर अवतारपुरम कॉलोनी शंकरगढ़ बाजार में शिफ्ट कर दिया था। वहीं दिव्यांग चिकित्सक रूबी सिंह ने यह भी कहा कि फरवरी 2021 तक दोनों ने संयुक्त रूप से काम किया है। चिकित्सक रूबी सिंह ने यह कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट नहीं था। जब रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट की बात उन्होंने कही तो डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव से स्टाफ के द्वारा विवाद पैदा हो गया। भाई साहब, मामला दरअसल ये है कि मैं जनवरी 2021 तक मैं वहाँ सोहावल में प्रैक्टिस कर रही थी। ये अमित मिश्रा जी हैं और एक डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव हैं। ये दोनों लोग मेरे पास में गए थे कि मैडम आप महिला चिकित्सक हैं और हम लोग फैजाबाद में अपना हॉस्पिटल नया खोलना चाहते हैं, तो चलिए आप हमारे साथ में वहाँ पर चल करके हॉस्पिटल खोलें। इन लोगों के 3-4 बार जाने के बाद मैं वहाँ से इन लोगों की बातों से मतलब मैंने थोड़ा सा संतुष्ट हुई, तो मैं यहाँ पर फिर मैंने अपना पूरा हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, उसके बाद में मैं इन लोगों को कहती रही कि रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए। फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया, उस चक्कर में हाँ हो जाएगा करते ये लोग ऐसे करके टालते ही चले गए। उसके बाद में फिर मैं लॉकडाउन लगा, फिर मेरे को खुद भी कोविड हो गया, मैं उसमें आइसोलेशन में चली गई। मैं जब लौट करके आई लॉकडाउन खुलने के बाद में और मेरे ठीक होने के बाद, तब से मैंने इन लोगों को जोर देना शुरू करा कि अब आप लोग एग्रीमेंट करवा लें। और मेरा नाम कहीं नहीं, जबकि मेरा इतना सामान लगा है, तो आप लोग रिटर्न में एग्रीमेंट करवा लें। किसके नाम से ये चरक हॉस्पिटल है? ये चरक हॉस्पिटल डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी के नाम से चल रहा है। इस समय रजिस्टर्ड है? अब मुझे ये नहीं पता, मैंने इसकी कंप्लेंट सीएमओ ऑफिस में भी करी थी कि इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल वगैरह नहीं है। आप उस समय पर रजिस्ट्रेशन था, लेकिन लॉकडाउन में फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ या नहीं हुआ ये नहीं हमको पता। आज विवाद ये हुआ कि इन्होंने मेरी डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी मेरे को कई दिनों से मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं अस्पताल छोड़ करके निकल जाऊं, जबकि मैं वहां से कैसे निकलूं, मेरा सारा सामान लगा हुआ है। तो इसी विवाद के तहत इन्होंने आज सुबह बिजली काट दी। इन्होंने मकान मालिक को उससे कह करके या भगवान जाने कैसे इन्होंने लाइट कटवा दी। इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो मैंने केवल इतना कहा, इनका वहाँ पर एक स्टाफ रहता है कैंपस में, मैं उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा भैया ज़्यादा यूज़ मत करो बिजली तुम, कि इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज नहीं है और लाइट भी तुम लोगों ने कटवा दी है। उसी चक्कर में वो मेरे से जो वो अश्लील शब्दों का उसने प्रयोग किया, मतलब जो कि आप कौन हैं और आपकी औकात क्या है। ये मेरे डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल देख करके है, एक लड़का इनका, वो वहाँ पर रहता है। तब उसी के उसमें विवाद में मेरा बेटा सामने आ गया, तो उसने जो उनको जो कहना शुरू कर दिया कि मैं तो शेड्यूल कास्ट हूँ, अगर मैं एक बार आप लोगों को कहूँगा तो मैं आपको नपवा दूंगा और आपको मैं जान से मरवा दूंगा और वहाँ पर डलवा दूंगा जहाँ से तुम लोग निकल करके आए हो, ये वो। तो इस तरीके से फिर होते होते वाद विवाद होते बात इस तरह तक बढ़ गई कि वो सब कांच का शीशा वीशा टूट टाट गया, पूरा हाथ उसका दे मारा मेरे भैया का, बच्चे का मेरे, और पूरा हाथ उसका इंजर्ड कर दिया। तो फिर कंप्लेन किया।